दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अभी हाल ही में मैंने अपने सेकंड चैनल गोस्ट माइंड पर एक पॉडकास्ट अपलोड किया है जो कि एक बेहतरीन हॉरर स्टोरी है हॉन्टेड रेलवे स्टेशन को लेकर। तो अगर आप उस कहानी को सुनना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक दिया हुआ है, जाकर उस वीडियो को भी देखिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे सेकंड चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा। इस कहानी की शुरुआत में हम एक बहुत बड़ी हवेली को देखते हैं। इस हवेली के अंदर पंडित जी कुछ लोगों के साथ पूजा कर रहे थे। इस पूजा के अंदर धीरेंद्र और उसके पिताजी भी शामिल थे। दोस्तों ये पूजा इस घर के पूर्वज जिनका नाम जीतू काका है, उनकी आत्मा को शांत कराने के लिए हर साल की जाती है। इसके बाद तभी यहाँ से कहानी एक साल आगे शिफ्ट होती है। एक साल के बाद फिर हम मुंबई शहर के अंदर धीरेंद्र को देखते हैं जो कि अपनी बेटी राशि से बात कर रहा था कि तभी थोड़ी देर के बाद उसके पास एक कॉल आता है और वो कॉल को जैसे ही पिक करता है तो फोन पर उसकी बुआ जी बात कर रही थी। बुआ जी धीरेंद्र से बोलती हैं इस साल की आने वाली पूजा के लिए, क्योंकि दोस्तों धीरेंद्र के पिताजी तो रहे नहीं थे। मतलब कि शुरुआती सीन में हमने धीरेंद्र के पिताजी को देखा था, अब उनकी मृत्यु हो चुकी थी। इसलिए बुआ जी धीरेंद्र से बोलती हैं कि इस बार तुम्हें पूजा के लिए अकेले ही आना पड़ेगा। और धीरेंद्र भी इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है। वो कहता है कि सारी तैयारियां कर लेना, मैं टाइम पर पहुंच जाऊंगा। अब यहाँ पर जैसे ही कॉल कट होता है तभी यहाँ पर धीरेंद्र की वाइफ उमा उस पर चिल्लाती है, क्योंकि अभी उसकी प्रेगनेंसी चल रही थी और इस हालत में धीरेंद्र उसको छोड़कर कैसे जा सकता है। लेकिन वो यहाँ पर उसे समझाते हुए उससे कहता है कि मैंने तो बस बुआ जी से ऐसे ही कह दिया था, मैं कौन सा तुम लोगों को छोड़कर पूजा करने के लिए जा रहा हूँ। और जब वो ऐसा बोलता है तो वो इस बात से बहुत ही खुश होती है। इसके बाद तभी शाम के वक्त पर हम देखते हैं उमा और धीरेंद्र आपस में बात कर रहे थे और तभी वो उससे बातों बातों में कहती है कि शाद को लेकर और जीतू काका को लेकर ये क्या कनेक्शन है, मतलब क्या कहानी है इसके पीछे, तुम लोग शाद को लेकर इतना सीरियस क्यों रहते हो। उसकी ये सब बात सुनने के बाद धीरेंद्र उससे बताता है कि जीतू काका उसके परदादा के भाई हुआ करते थे। उन्होंने तंत्र मंत्र में बहुत सारी विद्या हासिल की थी, इसलिए लोग बाग अपनी परेशानियां लेकर उनके पास आया करते थे। लेकिन एक बार उनके पास एक कुछ ही दिन पहले जन्मे बच्चे को लाया गया और जैसे ही जीतू काका ने उस बच्चे को आशीर्वाद दिया, तुरंत ही वो बच्चा वहीं पर मर गया था। उस बच्चे के मरने के पीछे गांव वालों को ये लगता था कि शायद ये उनके तंत्र मंत्र की चाल है और इसीलिए ये घटना ठीक एक बार फिर से दोहरी। एक बच्चे की और मौत हो गई और अब गांव वालों का शक यकीन में बदल गया। उन लोगों को लगता था कि जीतू काका जानबूझकर तंत्र मंत्रों से बच्चों को जान से मार देते हैं। इसीलिए सभी गांव वाले इकट्ठे होकर जीतू काका के ऊपर बड़ी ही बुरी तरीके से हमला कर देते हैं और उनको पत्थरों से मारना शुरू कर देते हैं, जिनसे कि उनकी वहीं पर मृत्यु हो जाती है। और तो और उनके मरने के बाद किसी ने भी उनका श्राद्ध नहीं होने दिया। इसीलिए हर साल श्राद्ध के वक्त जीतू काका की आत्मा उस हवेली के अंदर आतंक मचाती है। और फिर तभी वो बोलता है कि इस सब से बचने के लिए उसके दादाजी ने हर साल एक विशेष पूजा का आयोजन किया और उनके बाद फिर पापा जी ने, और अब इस बार पापा जी नहीं रहे तो इसीलिए उस पूजा को करने के लिए मुझे वापस जाना पड़ेगा। गाइस, थोड़ी देर के बाद ये सब बातें करते करते अचानक ही उमा को नींद आ जाती है और वो सो जाती है। और उसके सोने के बाद धीरेंद्र भी अपने कमरे के अंदर सो जाता है। लेकिन तभी गई रात को उनको उनकी बेटी राशि के चीखने की आवाज सुनाई देती है। वो जोर जोर से चीख और चिल्ला रही थी। ये लोग फौरन ही उसके कमरे के अंदर जाते हैं तो वो काफी ज्यादा डर गई थी। उसने ना जाने किसी को देख लिया था और तो और अब उसकी तबीयत भी खराब हो चुकी थी। इसलिए सुबह उसके पास एक डॉक्टर को बुलवाया जाता है। डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट करता है तो वो उन सबको बताता है कि रातों रात इसकी तबीयत बहुत ही ज्यादा बिगड़ गई है। एनीवेज, थोड़ी देर के बाद धीरेंद्र के पास उसकी बुआ का कॉल एक बार फिर से आता है और उसकी बुआ राशि की तबीयत के बारे में पूछती हैं। लेकिन धीरेंद्र काफी ज्यादा शॉक हो जाता है कि आखिर उसकी बुआ को कैसे मालूम कि उसकी बेटी की तबीयत खराब हो गई। तभी यहाँ पर उसकी बुआ बोलती है कि कल रात मेरे सपने के अंदर जीतू काका की आत्मा आई थी और वो कह रही थी कि तू पूजा करने के लिए वापस यहाँ पर नहीं आ रहा है। इसीलिए उनकी आत्मा बहुत ही गुस्सा हो गई थी और तो और वो उनकी आत्मा ये भी कह रही थी कि उसकी बेटी राशि जब भी ठीक हो सकती है जब धीरेंद्र यहाँ पर पूजा करने के लिए आएगा। अब शॉकिंगली ये बातें सुनकर धीरेंद्र बहुत ही ज्यादा डर जाता है। इसलिए उसके पास और कोई रास्ता नहीं था अपनी बेटी को बचाने के लिए, इसलिए अब उसको वहां पर पूजा करने के लिए जाना ही था। इसके बाद तभी अगले ही सीन में हम देखते हैं धीरेंद्र और उसकी पत्नी उमा दोनों ही वंसार जाने का यानी कि गांव जाने का फैसला कर लेते हैं।
धीरेन्द्र किसी तरह उसे कन्विंस कर लेता है और दोनों ही कार के अंदर बैठकर राशि को लेकर गांव के लिए रवाना हो जाते हैं। और जैसे ही इन्होंने गांव जाने का फैसला लिया था तभी से राशि की तबीयत में बहुत बदलाव आ गया था। अब धीरे धीरे उसकी तबीयत ठीक होती जा रही थी और ये बात उमा को भी बहुत ही अजीब लगती है। थोड़ा सा आगे चलने के बाद धीरेन्द्र यहाँ पर रास्ता भूल जाता है, इसलिए वो एक चाय की दुकान पर अपनी गाड़ी को रोकता है और वहां पर एक आदमी से आगे गांव तक जाने का रास्ता पूछता है। तभी उस आदमी के चेहरे पर एक अजीब सा डर था और वो उसे गांव का रास्ता बता भी देता है। अब थोड़ी देर के बाद जाते वक्त धीरेन्द्र को वहां पर एक साधु दिखाई देता है जो कि उससे कहता है कि तुमने साथ में शामिल होने का आइडिया बहुत अच्छा लगाया, इससे कि तुम्हारी बच्ची की तबीयत बहुत ही ठीक हो जाएगी। लेकिन क्या तुमने अपने होने वाले बच्चे के बारे में सोचा? उस गांव के अंदर बच्चे पैदा होते ही मर जाते हैं, ये बात तो तुम बहुत अच्छे से जानते होगे। और बस यही बोलकर वो साधु उसी जगह पर से गायब हो जाता है। ये देखकर धीरेन्द्र को भी बहुत ही अजीब लगता है। वेल इसके बाद वो कार के अंदर बैठता है और वो काफी डरा हुआ था। तभी वो थोड़ा सा आगे चलता जाता है, वो अपनी कार को चलाना शुरू कर देता है, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सा डर था। वेल इसके बाद तभी आगे चलते चलते धीरेन्द्र को सामने की ओर वो साधु फिर से निकलता हुआ दिखाई देता है और इस बार वो उमा को बताता है, लेकिन उसको वहां पर कोई भी साधु दिखाई नहीं दे रहा था, यानी कि बस इस साधु को केवल धीरेन्द्र ही देख सकता था और वो बार बार उसकी कार के सामने उसे दिखाई पड़ रहा था। और ये बात उमा को बहुत ही अजीब लगती है कि आखिर धीरेन्द्र ऐसी हरकतें क्यों कर रहा है। वेल गाइस इसके बाद तभी रात होती है और रात होते होते ये लोग उस हवेली तक पहुंच जाते हैं। फाइनली हवेली के अंदर जाते ही धीरेन्द्र यहाँ पर उमा को अपनी बुआ से मिलवाता है। अब उमा को उस हवेली के अंदर देखकर बुआ भी काफी ज्यादा डर जाती हैं, इसलिए वो यहाँ पर धीरेन्द्र से अकेले में बात करती हैं और कहती हैं कि तुझे उमा को इस हालत में हवेली के अंदर नहीं लाना चाहिए था। तुझे तो पता है कि इस गांव के अंदर बच्चे पैदा होते ही मर जाते हैं। बट लेकिन धीरेन्द्र इन सब बातों पर ज्यादा खास यकीन नहीं कर रहा था। बट लेकिन वो बेचारा आखिर क्या कर पाता, इसलिए वो उन लोगों को वहां पर अकेले छोड़कर भी नहीं आ सकता था। खैर इसके बाद तभी अगले ही सीन में हम देखते हैं ये लोग अपने कमरे के अंदर चले जाते हैं और सोने की तैयारी करते हैं। लेकिन इससे पहले कि ये लोग सो पाते तभी वहां पर पूरी हवेली की लाइट अपने आप ही चली जाती है और अब लाइट जा चुकी थी, इसलिए यहाँ पर धीरेन्द्र कैंडल को जलाने के लिए कमरे से बाहर निकलता है और वो जैसे ही कैंडल को जलाने के लिए जाता है तो कैंडल जल ही नहीं रही थी। इसी बीच दूसरी तरफ हम उमा को देखते हैं जो कि चीख चीख कर चिल्ला चिल्ला कर धीरेन्द्र को आवाज लगा रही थी, लेकिन वो उसकी बातों को सुन नहीं पा रहा था। और धीरेन्द्र उस कैंडल को जलाने की कोशिश तो करता है, लेकिन वो कैंडल जल ही नहीं रही थी और लगातार धीरेन्द्र को ऐसा महसूस हो रहा था कि उसके आसपास कोई शैतानी शक्ति या कोई आत्मा भटक रही है। एनीवेज थोड़ी देर के बाद धीरेन्द्र किसी तरह अपने कमरे के अंदर जाता है और थोड़ी देर के बाद इनके कमरे के अंदर बुआ जी आती हैं। बुआ जी काफी आराम आराम से बात कर रही थी। वो कहती हैं कि रात के वक्त पर यहाँ पर जोर जोर से बोलना अलाउ नहीं है, जब तक कि सूरज की रोशनी ना निकल जाए तुम लोगों को आराम आराम से बात करनी है, वरना इससे जीतू काका की आत्मा चिढ़ जाएगी। और बुआ जी की ऐसी बातों को सुनकर धीरेन्द्र को बहुत ही तेज गुस्सा आती है कि आखिर उसकी बुआ जी ने ये बात उसको पहले क्यों नहीं बताई। वेल गाइस वो लोग उस रात उसी रूल को फॉलो करते हैं और जरा भी चीख और चिल्लाते नहीं हैं। खैर इसके बाद तभी सुबह होती है और सुबह के वक्त पर हवेली के अंदर पंडित जी भी आ चुके थे। अब यहाँ पर धीरेन्द्र पंडित जी से बात करता है और कहता है कि पंडित जी हमारे पास कुछ ऐसा रास्ता नहीं है जिससे कि हम इस पूजा को एक बार में ही पूरी तरीके से खत्म कर दें, क्योंकि मैं बार बार मुंबई से इस गाँव के अंदर नहीं आ पाऊंगा। और तो और वो यहाँ पर जीतू काका को काफी बुरा भला कहता है कि कैसे पूर्वज है जो कि अपने ही बच्चों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पंडित जी बोलते हैं कि तुम जीतू काका के बारे में कुछ भी फालतू मत बोलो, वरना उनकी आत्मा छिड़ जाएगी और यहाँ पर आतंक मचा देगी। और इसी के साथ पंडित जी कहते हैं कि हम लोगों को पूजा पर ध्यान देना चाहिए। अब धीरेन्द्र उन लोगों से कहता है कि मैं पूजा करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन पूजा से पहले मैं उमा और राशि को वापस मुंबई छोड़कर आऊंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इन लोगों को और मेरे होने वाले बच्चे को कोई भी तकलीफ हो। और जब धीरेन्द्र ऐसी बातें कर रहा था तभी वहां पर हवेली का रखा हुआ सामान यहाँ वहां तहस नहस होना शुरू हो जाता है। ये सब देखकर बुआ जी और पंडित जी काफी डर जाते हैं, इसलिए ये लोग जीतू काका की तस्वीर के पास पहुंचते हैं और वहां जाकर पंडित जी जीतू काका की आत्मा से माफी मांगते हैं और कहते हैं शांत हो जाइए, जैसा आप चाहेंगे हम वैसा ही करेंगे।
और जब वो ऐसा बोलते हैं तो जीतू काका की आत्मा भी शांत हो जाती है। अब इसके बाद पंडित जी धीरेंद्र से बोलते हैं कि जीतू काका की आत्मा नहीं चाहती कि तुम उमा को और राशि को यहाँ से लेकर जाओ, इसलिए उनकी आत्मा की शांति के लिए तुम लोगों को यहीं पर रुकना होगा। बट लेकिन दोस्तों, बुआ जी भी इस बात को मानने को तैयार नहीं थी। बुआ जी भी यही बात कह रही थी कि बहू को और बेटी को घर पर ही जाना चाहिए, यहाँ पर इन लोगों का रहना ठीक नहीं है। लेकिन पंडित जी किसी तरह बुआ जी को भी समझाते हैं और उनसे कहते हैं कि अगर ये यहाँ से गई तो जीतू काका की आत्मा छिड़ जाएगी, इसलिए अब मजबूरी में आकर उमा को और राशि को और कहीं ना कहीं उनके होने वाले बच्चे को और धीरेंद्र को, सब लोगों को यहीं पर रुकना पड़ता है। और अब आगे क्या क्या दहशत होने वाली है वो तो आप वीडियो में अंत तक बने रहकर ही देख सकते हैं। खैर, इसके बाद तभी ये सभी के सभी लोग मिलकर पूजा की तैयारियां करना शुरू कर देते हैं और रात के वक्त पर पंडित जी के साथ मिलकर ये पूजा भी शुरू हो जाती है। और इसके बाद तभी पूजा को खत्म करने के बाद ये सभी के सभी अपनी अपनी जगह पर जाकर सो जाते हैं। इसके बाद तभी हम देखते हैं रात के वक्त पर उमा की यहाँ पर आंख खुलती है और वो जैसे ही उठती है तो वो पाती है कि उसके पास धीरेंद्र और उसकी बेटी राशि नहीं सो रही है और लगातार उसे अपने पति और अपने बेटी की चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई दे रही थी, जो कि उसको ही पुकार रहे थे। इसलिए अब उमा वहां पर से उठकर उस कमरे से बाहर निकलती है और देखना चाहती है कि आखिर ये लोग कहाँ चले गए हैं। अब वो जैसे ही बाहर निकलती है तो उसे अपने पति और अपनी बेटी की आवाजें और भी सुनाई देने लगती हैं। इसलिए अब वो किसी तरह उन आवाजों को फॉलो करते करते उनका पीछा करना शुरू कर देती है और थोड़ी देर के बाद उसका पेन होना शुरू हो जाता है। वो बेचारी इस हालत में नहीं थी कि वो चलकर इन लोगों को ढूंढ ले। इसके बाद तभी वो घिसटते हुए आगे बढ़ना शुरू कर देती है और थोड़ी देर के बाद वो एक दरवाजे तक पहुंच जाती है। वो जैसे ही उस दरवाजे को खोलती है तो दोस्तों, उस दरवाजे के पीछे जीतू काका की आत्मा खड़ी हुई थी। जी हाँ, वो भी बहुत ही भयानक वाले रूप में, और उनके हाथ में एक बच्चा भी था। उमा समझ जाती है कि हो ना हो ये उसका ही बच्चा होगा। लेकिन थोड़ी देर के बाद एक चीख के साथ उसकी आंख खुलती है, जहां हमको ये पता चलता है कि वो ये सब अपने सपने के अंदर देख रही थी। लेकिन जो कुछ भी हो, ये सपना बहुत ही भयानक था। इसके बाद तभी सुबह होती है और सुबह के वक्त पर उमा सभी लोगों को बताती है कि कल रात उसने जीतू काका की आत्मा को देखा और तो और उनके पास एक छोटा बच्चा भी था। इस बात से पंडित जी और बुआ और धीरेंद्र सभी लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। और इसी के साथ पंडित जी सभी लोगों से बोलते हैं कि अब हमको किसी भी तरह पूजा करके जीतू काका की आत्मा को शांत करना होगा। अब वो सपने के अंदर भी आकर लोगों को डराने की कोशिश कर रहे हैं। इसी के साथ पंडित जी धीरेंद्र को गंगा जल देते हैं और कहते हैं कि हवेली की हर जगह इस पानी को छिड़क देना, और वो कुछ ऐसा ही करता है। लेकिन तभी पानी को छिड़कते छिड़कते उसे एक कमरा दिखाई देता है जो कि पूरी तरीके से बंद था और उस कमरे के अंदर ताला भी लगा हुआ था। जब वो अपनी बुआ से पूछता है तो उसकी बुआ उससे कहती है कि ये कमरा जीतू काका का ही था, जो कि काफी समय से बंद पड़ा है। इसलिए अब वो उनसे इस कमरे की चाबी मांगता है, क्योंकि इस कमरे के अंदर गंगा जल छिड़कना बहुत ही जरूरी था। फिर तभी ये लोग उस कमरे को भी खोल लेते हैं और जैसे ही धीरेंद्र उस कमरे के अंदर जाता है तो वो कमरा बहुत ही अजीबोगरीब प्रकार का हो रहा था। काफी सारे मकड़ी के जाले जम रहे थे। और इसी के साथ उमा सभी लोगों से बोलती है कि ये तो वही कमरा है जिसे कि कल रात मैंने अपने सपने के अंदर देखा था। इस कमरे के अंदर जीतू काका थे। लेकिन पंडित जी धीरेंद्र से बोलते हैं कि जल्दी से पानी छिड़को और यहाँ से बाहर निकलो। और धीरेंद्र जैसे ही उनके कमरे के अंदर गंगा जल छिड़कता है तभी वहां पर धूल मिट्टी उड़ना अपने आप ही शुरू हो जाती है। यानी कि जीतू काका की आत्मा धीरेंद्र को ऐसा करने से रोक रही थी। और इसी के साथ देखते ही देखते वहां पर आंधी सी चलना शुरू हो जाती है और धीरेंद्र के हाथ से वो गंगा जल छूट जाता है और जमीन पर ही फैल जाता है। अब धीरेंद्र को कोई पकड़कर जोर से अपनी ओर खींच रहा था, लेकिन किसी तरह पंडित जी उसकी मदद करते हैं। वो उसे बाहर की ओर खींचते हैं। इसके बाद पंडित जी काफी ताकत को लगाकर धीरेंद्र को अपने पास यानी कि कमरे से बाहर खींच लेते हैं। इसके बाद फिर तभी हमको अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहां पर पंडित जी और धीरेंद्र दोनों बैठकर पूजा कर रहे थे और पूजा समाप्त होते होते यहाँ पर रात हो जाती है। रात के वक्त पर पंडित जी धीरेंद्र और उमा से बोलते हैं कि आज आखिरी रात है, आज की रात तुम लोगों को बहुत ही संभल कर रहना पड़ेगा, क्योंकि वो आत्मा कुछ भी कर सकती है। और बस यही बोलकर पंडित जी वहां से चले जाते हैं।
अब इसके बाद तभी रात के वक्त पर हम धीरेन्द्र और उमा को देखते हैं, जहां पर उमा को बहुत ही पेन हो रहा था, उसको बहुत ही तकलीफ हो रही थी। इसीलिए यहाँ पर धीरेन्द्र वहां से फौरन ही भागकर अपनी मौसी को बुलाने के लिए जाता है। लेकिन वो जैसे ही अपनी मौसी के पास जाता है तो वो देखता है कि उसकी मौसी नॉर्मल तो बिल्कुल भी नहीं लग रही थी। उसकी मौसी के शरीर के अंदर जीतू काका की आत्मा प्रवेश कर गई थी और अब यहाँ पर उसकी मौसी उसको ही नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है। अब ये सब देखकर धीरेन्द्र काफी डर जाता है, इसीलिए वो रात के वक्त ही पंडित जी को कॉल कर देता है और उन्हें सब कुछ बता देता है। इसके बाद तभी दूसरी तरफ उमा को देखते हैं, जो कि काफी चीख और चिल्ला रही थी, उसको बहुत ही तकलीफ हो रही थी और उसके पास जीतू काका की आत्मा भी खड़ी हुई थी। और फिर तभी हमको दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि पंडित जी हवेली के अंदर पहुंच चुके हैं और धीरेन्द्र और पंडित जी मिलकर पूजा करना शुरू कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, अब हमको इस कहानी का एक बहुत बड़ा रहस्य पता चलता है। हम यहाँ पर हवेली के बाहर एक राक्षस को देखते हैं, जो कि वहां पर अचानक ही प्रकट हो जाता है और वो राक्षस यहाँ पर उस छोटे बच्चे को लेने के लिए आया था। इसके बाद वो राक्षस जैसे ही उस हवेली के अंदर एंटर होता है तो वो उस बच्चे को ले जाना चाहता था, लेकिन तभी वहां पर जीतू काका की आत्मा अपने असली रूप के अंदर आ जाती है और उस राक्षस से कहती है कि मैं तुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने दूंगा। जी हाँ, अब हमको पता चल चुका था कि असली वजह जीतू काका की आत्मा में नहीं बल्कि इस राक्षस में है। अभी तक सभी लोगों को यह लग रहा था कि जीतू काका की आत्मा सभी को नुकसान पहुंचाना चाहती है, लेकिन दोस्तों दरअसल ऐसा कुछ भी नहीं था। वो आत्मा इसीलिए इस हवेली के अंदर भटक रही थी जिससे कि वो इस राक्षस से सभी लोगों की हिफाजत कर सके। और वो आत्मा पहले दिन से ही इन लोगों से कुछ कहना चाहती थी, लेकिन किसी ने भी जीतू काका को सुनने की कोशिश नहीं की। सभी लोगों को बस यही लग रहा था कि जीतू काका की आत्मा सभी को नुकसान पहुंचाने के लिए आई है। इसी के साथ हम देखते हैं उस राक्षस और जीतू काका की आत्मा के अंदर लड़ाई होना शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ पंडित जी शीतला माता का आवाहन करते हैं और इसी के साथ हम देखते हैं जब वो वहां पर पूजा कर रहे थे तो उस पूजा का असर होने भी लगा था। उस राक्षस ने जीतू काका की आत्मा को पूरी तरीके से अपने वश में कर लिया था, लेकिन दोस्तों मां की शक्तियों से वो राक्षस बच नहीं पाया था। इसी के साथ हम देखते हैं उस राक्षस का वहीं पर अंत हो जाता है, यानी कि पंडित जी की हुई पूजा का असर अब पूरी तरीके से हो चुका था। और जब ऐसा होता है तो वहां पर सब कुछ पूरी तरीके से ठीक हो जाता है। अब इसके बाद एंड सीन में हम देखते हैं धीरेन्द्र जैसे ही कमरे के अंदर जाता है तो उसका बच्चा एकदम सही सलामत था और इसी के साथ उमा और उसकी मौसी भी पूरी तरीके से ठीक थी, यानी कि अभी तक वो आत्मा उस राक्षस से इनके बच्चे की हिफाजत कर रही थी। दोस्तों इस घटना के बाद धीरेन्द्र और उमा हर साल गांव के अंदर इस श्राद्ध के दिन पूजा करने के लिए आते हैं और किसी डर को लेकर नहीं बल्कि अपने पूर्वज की आत्मा की शांति के लिए। तो आपको फियर फाइल्स की ये कहानी कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बता देना, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मैं आपसे मिलूंगा एक और दिल दहला देने वाली कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय एंड